दोस्तों स्वागत है आपके मेरे चैनल पर। दोस्तों वापस मैं आपके लिए आज एक और वीडियो लेके आ चुकी हूं। जैसे आपने पता होगा अभी रिसेंटली थिएटर्स के अंदर हमें थामा मूवी ऑफ कोर्स देखने मिली। क्या तुमने देखी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। जहाँ पे ये मूवी आपके मैडोक हॉरर यूनिवर्स से कनेक्टेड, जहाँ पे आपको स्त्री टू भेड़िया मुंजिया ऐसी ऐसी बहुत सारी आपको मूवीज ऑफ कोर्स देखने को मिलेगी। अगर आपने देखी होगी तो अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर इस मूवी की बात करें हमें ट्रेलर देख के हमें ये तो समझे कोई एक नहीं जॉम्बी टाइप वाली, जॉम्बी नहीं, ये आपको कुछ वैम्पायर टाइप वाली मूवी होने वाली है। पर इन्होंने जो वैम्पायर को जो एक इंडियन टच दिया ना, जिसमें इन्होंने उनको बेताल का दे दिया। अब अगर तुम्हें नहीं पता बेताल कौन होता है, बेताल ये वो बंदे इनको ना इंसानों का खून पीना बहुत पसंद होता है। और आपने विक्रम और बेताल वाली तुमने कभी एक वो टेल तो कभी तो तुमने बचपन में सुनी होगी थोड़ी, वो भी आपको रिसेंबल कर सकती है इससे। और एक और चीज की बात करें कि इसकी मेन प्लॉट की बात करें कि जो बेताल से इन्होंने बेताल को वैम्पायर को बेताल में क्यों बनाया, तो इन्होंने एक इंडियन टच में इतने अच्छे तरीके से दिया ना, जो आपको बहुत सिंक्रोनाइज तरीके से लगता है। तो इसमें ये चीज बताते हैं कि बहुत पहले जो भगवान के टाइम पे ना एक विलन होता था रक्त बीज, जिनको रक्त बीज मतलब अगर आप उसको जितना मारोगे उसका खून अगर जमीन पे गिरेगा तो मल्टीप्लाई होता रहेगा, तो ऑफकोर्स उसको मारना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी जो काली माता होती है वो क्या करती है, वो जन्म करती है बेताल का, जो उसको अगर जब वो आपकी काली माता उसे मारेगी और जब उसका खून गिरेगा तो बेताल उससे गिरने देंगे, उसे वो पीते रहेंगे, जिस वजह से उसका खत्म हो रहा है। तब से बेताल अब तक इस धरती पे रह रहे होते, पर इनके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। यस, दिस इज द सेट ऑफ रूल्स। इनके कुछ रूल्स है, अगर ये रूल्स को पूरा नहीं करेंगे तो इनके लिए थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती है। लाइक कि ये सिर्फ बुरे लोगों का खून पी सकते हैं, ठीक है, अच्छे लोग नहीं पी सकते। और साथ में मतलब इंसानों को तो इंटेंशनली नहीं पी सकते हो। अगर कोई अच्छा इंसान हो तब भी तुम उनका खून पी रहे हो तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा हो सकती है। अब मेन स्टोरी की बात करें, यहाँ पे आयुष्मान खुराना एक जर्नलिस्ट होते हैं जो जंगल में कुछ चीज को ऐसे शूट आउट करने के लिए आते थे। वो बहुत बुरी तरीके से वहां फंस जाते, तो हमारे जो मेन कैरेक्टर होते हैं यानी कि रश्मिका मंदाना, यानी उनका नाम होता है ताड़का, वो उसे बचाती है। यहाँ पे ताड़का के साथ ही बोलते हैं कि तुम्हें उसे ये सर्व करना पड़ेगा क्योंकि ये इंसान है और इंसान उसकी थोड़ी पेट भी भर देगा, ठीक है। तो हमें फिर इंट्रोड्यूस किया था आयुष्मान खुराना को, जब वो चारे की तरफ फेंक दिया जाता है तो दिखाया जाता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, जो वो भी बेताल ही होता है, पर ये बेतालों का हेड होता है। इसने बस एक इनका जो रूल होता है जो ब्रेक कर दे, लाइक तुम इंसानों का खून इंटेंशनली नहीं पी सकते और ये पी लेता, तो इस चक्कर में जो उसके बाकी लोग होते बेताल इसको कैप्चर करके यहाँ रख देते, क्योंकि ऑफकोर्स उसका हेड है तो उसे मार तो सकते हैं क्योंकि उसी ने सबको बेताल बना। पर बाकी ये क्या करते होते जो जानवर का शिकार करते तो इसको शिकार में दे देते होते, पर उसको जानवर कभी भी पसंद आते नहीं है। यहाँ पे फाइट होती है और यहाँ पे ना आपका ताड़का आपके आयुष्मान खुराना को बचा लेती है। और एक मोमेंट में आता है कि आयुष्मान खुराना का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए मतलब अगर आपको बेताल बनना है तो बेताल बनने का बहुत सिंपल है, पर अगर आप बेताल बन गए, ठीक है, तो लिटरली आप मर चुके हो, इंसान से आप मर चुके हो। तो सेम ऐसा ही होता है कि आयुष्मान खुराना एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसको रश्मिका मंदाना को थोड़ा सा कनेक्शन बैठने लगता है और वो क्या करती है, उसे भी बेताल बना है। जहाँ पे ऑफकोर्स एक वो वाली चीज आती है ना कि अगर आपने टॉबी मैगवायर वाली आपने स्पाइडरमैन वाली मूवी देखी, जब वो पहली बार स्पाइडरमैन बनता है और जब उसे पता चलता है कि मेरे पर इतनी सारी पावर्स है, ये सारी चीजें कर सकता हूँ, सिर्फ वो चीज आपको देखने मिलती है, वो अच्छी लगती है आपको देखने में। और जब जब आपका परेश रावल स्क्रीन के ऊपर आते हैं, परेश रावल आयुष्मान खुराना की जो कॉमिक टाइमिंग होती है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। जब पहली बार घर पे आता है पूरी सीआईडी की तरफ पूछताछ होती है और आखिर में एक वाला सीन है बहुत अच्छा लगा कि जो बोलता है कि अच्छा है चलो मैं आपको घर वालों को सॉरी मम्मी को बता दूंगा कि जो गूगल पे जो हिस्ट्री है वो बता दूंगा, वो तब मान जाता हाँ हाँ ये तो मेरा ही बेटा है। तो जो कॉमिक टाइमिंग्स है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। ऐसा नहीं है कि मूवी एकदम परफेक्ट, इसमें कुछ फ्लॉज भी है। अगर फ्लॉज की बात करी जाए ना कि इस मूवी के अंदर कि सबसे बड़ी बात कि जो हमारे मेन विलन है इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो हमारे बेताल के हेड है, ठीक है, वो इसमें आपको सही बताओ तो सबसे बड़ी कमजोरी आपको लगती है कि मजाक बन के रह जाते हैं इस मूवी के अंदर, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती जितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती किसके कैमियोज पे, पहले तो जना आते ही इतने सारे कैमियोज होने शुरू हो जाते हैं और उससे कैमियो शुरू होते हैं आपका भेड़िया और बेताल की तो फाइट होती है। तो बेताल उस टाइम तो होता है एकदम चौड़े में होता है, ऑफकोर्स मूवी इसकी चौड़ में कहा जा मार के देखा। तो यहाँ पे भेड़िए को बेताल का खून चाहिए, अब उसके लिए लड़ता हो, वहां पे पता चलता है भाई भेड़िया अब अपग्रेड लेवल पर बन चुका है, एक लेवल अप। अब वो वेयरवुल्फ भी बन सकता है, पहले तो सिर्फ वो भेड़िया बनता था, अब वो वेयरवुल्फ बन सकता है, जो अब लग रहा है स्टोरी थोड़ी बढ़िया होने वाली है। और जब भी आपकी भेड़िया 2 आने वाली है उसकी फाइट एकदम नेक्स्ट लेवल में होने वाली है, जहाँ पे आखिर में फिर मैं ये भी बताया जाता है कि जो इसमें थामा का नाम बता रखा, थामे का मतलब है एक वो लीडर जिसका दिल धड़कता हो। एक बेताल का भी दिल नहीं धड़केगा क्योंकि वो ऑफकोर्स मरा होगा,
तो यहाँ पे जो आपका जो आयुष्मान खुराना है वो एक वैसा बेताल बनता है जिसका दिल भी धड़कता होता है, और आखिर में वो नवाज सिद्दीकी को हरा देता है। और आखिर में पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है कि एक बंदा यानी कि सरकट्टा आता है, उसको लेके वहां से निकल जाता है। तो ऑफकोर्स हमें आयुष्मान खुराना को पता चल जाता है कि वो जा चुका है। तो बताया जाता है कि अब आयुष्मान खुराना का अगर स्ट्रांग होना है तो स्ट्रांग होने को उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए भेड़िए का खून। और भेड़िया तुम्हें पता ही है कौन है, आपके वरुण धवन, जो वहां पे उसके शहर में आ चुके हैं, ठीक है, उसके शहर में आ चुकी बेताल के। तो अब जो फाइट होने वाली, जो भेड़िया 2 मूवी आएगी, उसमें आपका बेताल वर्सेस भेड़िया जो फाइट होने वाली नेक्स्ट भाई, उसके लिए तो भाई आई एम टोटली एक्साइटेड। तुम बताना तुम्हें मूवी कैसी लगी भाई, मेरे को तो मूवी बहुत अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।